चुटकी से फेंका लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ज्यों का त्यों है और लगता है और स्वस्थ हो गया। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बच्चा समझकर दया खाकर उसको छोड़ दिए हैं और मैं इनके प्राण न ले लूं इसलिए मुझे आकर झूठी रिपोर्ट्स दे रहे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ राज्य में जो अखाड़ा है वहां पे राज्य के जितने हाथी हैं सबको ले आओ और उन हाथियों से कुचलवा कर मेरे समक्ष मार डालो। पाप की गति यही होती है, जब मन में पाप भर जाए तो अपनी संतान भी शत्रु के समान लगती है। नहीं तो यहाँ तो लोग मंदिर मंदिर धामों पर माथा रगड़ते हैं कि भगवान एक संतान दे दो। उस असुर को इतनी सुंदर संतान भगवान ने दी है और वो मारने का हर प्रयास कर रहा है। पाप यही है। अखाड़े के अंदर प्रहलाद जी को बीच अखाड़े में लिटाकर और राज्य के जितने हाथी थे सबको दौड़ा दिया गया उनके ऊपर। और मैंने कहा था कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा रहती है उसको हाथी का वजन भी रुई के समान लगता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियां क्या हैं? उसी में एक सिद्धि का नाम है हाथी का बल, रुई की उड़ान। ये संस्कृत में है, मैं इसको सरल बता रहा हूं आपको जी। सिद्धियां जब शरीर में होती हैं, एक सिद्धि भक्ति भी है। हाथियां कुचल रही हैं, प्रहलाद जी ज्यों के त्यों लेटे हैं, सारा राज्य देख रहा है, सारे लोग देख रहे हैं, हिरण्यकश्यप भी देख रहा है। उसको लगा ये कोई माया भी है, ये मेरा बेटा नहीं है, कोई माया भी है जो मेरी ही हत्या करने आया है। उसने अपनी बहन को याद किया, उसको आशीर्वाद था कि अग्नि में वो नहीं जलेगी। हम लोग होली से पहले होलिका दहन करते हैं ना, वही होलिका प्रसन्नता के साथ आई, प्रहलाद जी को गोद में लिया और चिता पर बैठ गए। लेकिन जिस पर प्रभु की कृपा होती है ना, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रभु की कृपा को प्राप्त करिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी खेती करते रहिए, अपनी गाड़ियां चलाते रहिए, अपने प्रतिष्ठान चलाते रहिए, अपने संबंधों को निभाते रहिए। मन में एक कोना ऐसा रखिए जिसमें हमेशा हरि के नाम का स्मरण चलता रहे। जब आपके मस्तिष्क में हमेशा हरि का नाम चलता रहेगा तो बड़े से बड़ा संकट आएगा लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेगा। वरदान प्राप्त, होलिका स्वयं जलकर राख हो गई। जिसके लिए अग्नि शीतलता का द्योतक थी उसको अग्नि में जला दिया, और जिसके लिए अग्नि वास्तव में ज्वलनशील थी उसको शीतलता प्रदान कर दिया। प्रहलाद जी ज्यों के त्यों सुरक्षित चिता में मुस्कुरा रहे, भगवान का भजन कर रहे। हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, ये छोटा सा बच्चा, मैंने सारे उपाय कर लिए, मरता ही नहीं। फिर वो प्रहलाद जी से बहस करने लगा। कौन है विष्णु? कैसा है तेरा विष्णु? कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई नहीं जाना, प्रेम से प्रगट होई नहीं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे पिताजी, वो हर जगह है,
अरे मेरे विष्णु तो यहाँ तक हैं कि आपके अंदर वो स्वयं बैठे हैं और आपके मुंह से ही अपने आप को गालियां भी दिलवा रहे हैं। कहाँ नहीं है मेरे विष्णु? हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उसने कहा यस्यामंद भाग्यो मदन्यो जगदीश्वरः क्वासौ यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो मुझे इस खंभे पे क्यों नहीं दिखता? बोल है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी, मेरे विष्णु इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने कहा है तेरे पास कोई प्रमाण? उसने कहा पिताश्री चश्मा जागे दृगन पे चढ़ो रकार मकार उसको ही दिखे पिता वो मेरे सरकार। जो अपने दृष्टि पर अहंकार और ममता इन दोनों का त्याग कर देता है, अहंकार और ममता रूपी जो चश्मे को उतार देता है, उसको ही मेरे सरकार दिखते हैं। वो सबको नहीं दिखते हैं सर्वत्र, लेकिन दिखते सबको नहीं, उसी को दिखते हैं जो अहंकार और ममता से विहीन होता है। और आपके अंदर तो बहुत अहंकार है, आपको दिख ही नहीं सकते। आपके अंदर है, मैं देख रहा हूं, लेकिन आप नहीं देख सकते। अगर आपको मेरे प्रभु का दर्शन करना है तो आप अहंकार और ममता, मैं और मेरा, इसका त्याग कर दीजिए। हिरण्यकश्यप ने कहा भयवश खंभे में छिपा ये कैसा भगवान? भयवश खंभे में छिपा ये कैसा भगवान? हिम्मत इतनी है कहाँ प्रकटे बाहर आम। अरे उसकी हिम्मत ही नहीं है कि मेरे सामने आए। डरपोक है तेरा भगवान। और इतना कहकर उसने अपनी गदा से संभव तताड़ा तिबला समुष्टिना, गदे और मुक्कों से उसने खंभे पर प्रहार किया। खंभा चरचरा कर टूटा। गड़गड़ानो जगन गड़गड़ानो, खंभ फाटो फटफटानो, एक भीषण आवाज। और उसमें से नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। क्या स्वरूप था उनका? हाथों में बड़े बड़े नाखून, मुखमंडल शेर का, नाहर माने शेर होता है, और नर माने मनुष्य होता है। और नरसिंह और नाहर सिंह, जो बहुत बलवान शेर जंगल में होता है, उसको नाहर शेर पहले कहते थे। और तो बहुत सारी शब्दावलियां हमारे समाज से गायब हो गई हैं। अब तो पिताजी पापा हो गए हैं, माताश्री मम्मी हो गई हैं। विदेशों में मम्मी किसे बोलते हैं पता है? मृतदेह को जो संभाल कर रखी जाती है उसको मम्मी कहते हैं। और हमारे यहाँ जिंदा माँ को मम्मी कहते हैं। दुर्भाग्य है, ज्यादा पढ़े लिख गए हैं, अंग्रेजी बहुत बड़ी पहचान बन गई है। हम जड़ें भूलते जा रहे हैं। हमें जड़ों की तरफ वापस लौटना है। और ये भागवत भगवान की एक दिन कृपा होगी। हम जहां से चले थे वहीं फिर आएंगे एक दिन। हम सभी जो वेशभूषा हम लोग धारण करते हैं, ये हमारी वेशभूषा नहीं है। हम हिंदुस्तानी लोग धोती कुर्ता वाले हैं, कोई बुरा मत मानना।
भेष से और भाषा से पहचान होती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि अपनी पहचान को हमेशा बचा कर रखें। जो स्वरूप देखा हिरण्यकशिपु को चकराया कि ये कैसा तेरा भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि है कौन, शेर है कि मनुष्य है कौन, बहुत विचित्र आकृति वाला कोई जीव लगता है। ऐसा है तेरा भगवान। तू तो कह रहा था अधरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपते भगवान के होंठ बड़े सुंदर हैं। तेरे भगवान बड़ी मीठी भाषा का प्रयोग करते हैं तो गुर्रा रहा है। इसको तो देखकर भय लग रहा है। लेकिन हो सकता है विष्णु छलिया है, उसने हमारे पूर्वजों के साथ बहुत बार छल किया है पराजित करने के लिए। इतना कहकर भगवान की तरफ लपका और भगवान ने बड़ी घबराहट के साथ एक मुक्का मारा उसको, दूर छिपक कर जा गिरा, फिर उठा, फिर भगवान को प्रहार करने का प्रयास किया। भगवान उससे युद्ध करने लगे और युद्ध तब तक चला क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान की लज्जा भी तो रखनी है भगवान को। युद्ध करते करते जब सूर्यास्त का समय हुआ भगवान ने एक झटके में उसको अपने हाथों से उठाया और दौड़कर ड्योढ़ी पर आए और अपनी दोनों जांघों पर लिटा लिया। लेटे हुए हिरण्यकशिपु बहुत जोर से हंसा, बोला विष्णु तुम कितने भी शक्तिशाली हो, तुम मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकता? उसने कहा मुझे ब्रह्मा का वरदान है, न मुझे कोई भीतर मार सकता है न बाहर मार सकता है। भगवान ने कहा मूर्ख ध्यान से देख, न तू भीतर है न बाहर है। उसने कहा न मुझे कोई शाम को मार सकता है, न कोई दिन में मार सकता है, न कोई रात में मार सकता है। भगवान ने कहा ये भी तेरी मूर्खता है, एक आधा सूरज डूबा है आधा डूबने वाला है। बोला मैंने ये भी वरदान मांगा था कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में और उनकी बनाई हुई सृष्टि में 12 महीने आते हैं। ये 12वें महीने में आप मुझे मार ही नहीं सकते, पहले महीने से लेकर 12वें महीने तक। भगवान ने कहा तू मूर्ख है, ये अधिक मास चल रहा है और अधिक मास मेरा है, ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। जब सारे देवी देवताओं ने इस महीने को लेने से मना किया था तब मैंने इसको स्वीकार किया था, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका सिर्फ मैं हूं। कुछ देर तो घबराया हिरण्यकशिपु, फिर बोला कोई बात नहीं, लेकिन मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। भगवान फिर मुस्कुराए, बोले मूर्ख ये मेरे हाथ में नाखून देख रहे हैं, मैं इनसे तुझे फाड़ कर तुझे मारूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा हाय विधाता, अभी तक विष्णु छल करता था, अब ब्रह्मा जी भी छल करने लगे, उल्टा झूठा वरदान देने लगे। बताओ अब तो इन देवताओं का भी भरोसा करने लायक नहीं है। ऐसा वो सोच नहीं रहा है। दरअसल होता ऐसा ही है कि हम जैसे होते हैं ना, अगर हम बेईमान होंगे तो हमें सब बेईमान लगेंगे, अगर हम ईमानदार होंगे तो हमें सब ईमानदार लगेंगे, अगर हम सज्जन हैं हम सब में सज्जनता देखेंगे, यदि हम दुर्जन हैं हमें सब में दुर्जनता दिखेगी। उसका दोष नहीं है। भगवान ने कहा चल तुझे जितना बोलना था बोल लिया, और कोई प्रश्न है तो रख, मैं उसका भी उत्तर दूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या प्रश्न रखूं? हर प्रश्न का तो उत्तर आपके पास है। भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपने जांघों पर लिटाकर उसके सीने में अपने दोनों हाथों को नाखून डालकर उसे चीर डाला
प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और भगवान इतने क्रोधित हैं, हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी आए, भगवान अब शांत हो जाइए, असुर का नाश कर दिया है आपने। भगवान ने बड़ी तेजी से गुर्रा कर उनकी तरफ देखा, अभी तक उसी स्वरूप में है, ऐसे देखा जैसे कह रहे हो कि ब्रह्मा जी आपकी बुद्धि से किया गई है, आप चाहे जो भी वरदान मांगता है उल्टा सीधा वरदान दे देते हो, परेशानी में मुझे डालते हो। सोच समझ कर वरदान दिया करो। और कहावत है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जानो ये कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी से भगवान कि अगली बार किसी को वरदान देना तो सोच समझ कर देना कि मुझे न मेहनत करनी पड़े। भगवान का गुस्सा देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये मेरे बस के नहीं है, मैं इन्हें शांत नहीं कर सकता। सारे देवता भाग कर गए माता लक्ष्मी के पास। अपने देश से कहावत कही जाती है कि जिसकी सब माने वो पंडित, और जो पंडित की भी न माने वो पंडिताई, है ना। तो सारे देवता भाग कर गए लक्ष्मी मैया के पास कि अब आप के बस का है इनको शांत करना, माते चलो शांत करो। माता लक्ष्मी ने कहा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने एक सुंदर आरती की थाल सजाई, उसमें का हार रखा, और भगवान विष्णु को जो पायल प्रिय थी वो पायल पहना और छम छम करती हुई आई। और जैसे ही भगवान के समक्ष गए, मैं आरती तोरी गाऊं, ऐसे जैसे ही उन्होंने कहा, भगवान विष्णु के कानों में नरसिंह रूप में ही है, उनके कानों में जैसे लक्ष्मी मैया की आवाज पड़ी, बड़ी तेजी से गुर्रा कर देखा, लक्ष्मी मैया थाली फेंक कर भागी वहां से कि भैया ये मेरे बस के नहीं है।